नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पबजी चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान भाइयों, अभी हमने जो वीडियो डाली थी जिसमें हमने गैलेक्सी नेक्स्ट के बारे में जानकारी दी थी, जिससे बहुत से किसान भाइयों को यह जानकारी पसंद आई थी। तो उसी वीडियो के चलते कुछ किसान भाइयों ने हमसे पूछा था कि जो धानुका कंपनी के द्वारा एक नया हेर्बिसाइड लॉन्च किया गया है, तो किसान भाइयों कहना है कि हम उस पर भी एक जानकारीजनक वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो उन्हीं से भी किसान भाइयों के लिए है जो किसान भाई धानुका कंपनी के नए हेर्बिसाइड की जानकारी लेना चाहते हैं। और जिन किसान भाइयों ने एफएमसी कंपनी के गैलेक्सी नेक्स्ट की जानकारी नहीं देखी है तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तथा आई बटन पर भी मेंशन कर दिया है, तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम जो सोयाबीन की फसल के लिए धानुका कंपनी का नया हेर्बिसाइड आया है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे उसमें होने वाले टेक्निकल के कॉम्बिनेशन के बारे में तथा सोयाबीन में इसके प्रयोग करने के सही समय के बारे में एवं इसकी सही व परफेक्ट डोज के बारे में। और साथ ही में हम जानेंगे कि कंपनी ने किन किन खरपतवारों पर इस हेर्बिसाइड के नियंत्रण को प्रभावी बताया है। और इसी के साथ हम जानेंगे कि इस हेर्बिसाइड का सोयाबीन की फसल में प्रभाव होता है कि नहीं, अर्थात झटका लगता है कि नहीं। तो हम इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी देने वाले हैं, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा व ध्यान से देखें। और किसान भाइयों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके हमारे हिंदुस्तानी कृषक परिवार का हिस्सा बने, जिससे कि आपको सही समय पर वीडियो उपलब्ध होती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानते हैं कि यह कौन सा हेर्बिसाइड है। तो किसान भाइयों, इस प्रोडक्ट को धानुका एग्रीटेक लिमिटेड द्वारा निशान केमिकल, जो कि एक जापान की कंपनी है, उसके सहयोग के द्वारा बनाया गया है। इस हेर्बिसाइड का नाम पर्ज है। तो चलिए किसान भाई, अब हम जान लेते हैं कि इस हेर्बिसाइड में कौन कौन से टेक्निकल और कॉम्बिनेशन है। तो इसमें फोमेसाफेन 12.5% प्लस क्यूजोलोफ ऑफ इथाइल 4.68% देखने को मिल जाता है। और किसान भाई, ये जो हेर्बिसाइड है यह इसी फॉर्म में आता है, अर्थात आपको यह लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात कार्य करने की विधि। तो किसान भाइयों, यह हेर्बिसाइड सिस्टमिक कार्यविधि द्वारा कार्य करता है, जो कि खरपतवारों के जाइलम और फ्लोएम के द्वारा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर फैलता है और धीरे धीरे चौड़ी व सकरी पत्ती के खरपतवारों पर नियंत्रण करता है। और किसान भाइयों, इसके लिए अनुशंसित फसलों की बात करें तो यह सोयाबीन तथा मूंगफली की फसल पर कंपनी के द्वारा अनुशंसित बताया गया है। और किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि कंपनी के द्वारा इस हेर्बिसाइड को किन किन खरपतवारों पर प्रभावी बताया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि यह सकरी पत्ती में कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल कर लेता है, जिसमें पहला है क्रेप घास, दूसरा है सांवा, तीसरा है गूंज घास। अब चौड़ी पत्ती खरपतवारों की बात करें तो खोखली एवं लहसुआ तथा कैना व गाजर घास जैसे चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, इस हेर्बिसाइड का प्रभाव थोड़ा बहुत मोथा पर भी देखने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों, ये तो हुई खरपतवार पर नियंत्रण की बात। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि सोयाबीन की फसल में इसके प्रयोग के सही समय के बारे में, कि हमें इस खरपतवार नाशी को सोयाबीन की फसल में कब उपयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह एक पोस्ट इमरजेंस हेर्बिसाइड है, तो आप इसका प्रयोग सोयाबीन व मूंगफली की बुवाई के पश्चात कर सकते हैं, अर्थात जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था पर हो, उस समय पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इस अवस्था पर खरपतवार 2 से 3 पत्ती के होते हैं, जिन पर इस खरपतवार नाशी का अच्छा नियंत्रण देखने को मिलेगा। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम इसके डोज व कीमत की बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, कंपनी के द्वारा इस हेर्बिसाइड की डोज 1 लीटर प्रति हेक्टेयर बताई गई है, अर्थात 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप सोयाबीन की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी कीमत की बात करें तो यह प्रोडक्ट आपको मार्केट में 2000 रुपए से लेकर 2200 तक देखने को मिल सकता है। और किसान भाइयों, इस हेर्बिसाइड का उपयोग करते समय कंपनी के द्वारा कुछ सावधानियां बताई गई हैं, जिनका पालन करने पर आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिसमें सर्वप्रथम आपको सावधानी ये रखनी है कि जब आपकी फसल 18 से 20 दिन की अवस्था में हो तभी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय पर खरपतवार 2 से 3 पत्ती की अवस्था में होते हैं, जिन पर आपको इसका अच्छा नियंत्रण देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, इस खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय आपको कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग करना है। और तीसरी सावधानी यह है किसान भाइयों की इस हेर्बिसाइड का प्रयोग करते समय खेत में नमी होना आवश्यक है, नहीं तो इस हेर्बिसाइड के लक्षण आपको आपकी फसल पर भी दिखाई दे सकते हैं या फिर इसके रिजल्ट आपको कम देखने को मिल सकते हैं। और चौथे सावधानी की बात करें किसान भाइयों, तो आपको इसका स्प्रे करते समय फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करना है। और पांचवी सावधानी यह है किसान भाइयों की आप इस खरपतवार नाशी का आपकी फसल में सिर्फ एक ही बार उपयोग करें। और छठवीं सावधानी की बात करें तो कंपनी के द्वारा इसके प्रयोग की जो मात्रा बताई गई है, आप उतनी ही मात्रा में इसका उपयोग करें। तो चलिए किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं कि इस हेर्बिसाइड का सोयाबीन की फसल पर कितना प्रभाव पड़ता है, अर्थात झटका लगता है। तो किसान भाइयों,
इस खरपतवार नाशी को हमने सोयाबीन की फसल में डाला है, जिसको अभी 3 दिन हो गए हैं और हमें इस समय पर फसल में कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। और किसान भाई, यदि आप इस खरपतवार नाशी का प्रयोग कर रहे हैं या फिर कर लिया है तो कृपया करके इसके रिजल्ट तथा इसकी समस्याएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि अन्य किसान भाइयों को इसका सही पता चल सके। और यदि आपको इसके रिजल्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर भी जल्दी वीडियो ला देंगे। और वीडियो को सही समय पर पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, तो कृपया करके सब चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।